योग और आयुर्वेद में हमारे शरीर में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी असंतुलित हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। पहले हमारे शरीर में पित्त के असंतुलित होने से कम 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, मुहासे होना, भूख ना लगना, हमारे मुंह में छाले होना, पेट और सीने में जलन होना, असमय बालों का सफ़ेद होना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम पित्त को किस तरह से संतुलित रख सकते हैं हमारे शरीर में, और हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं, और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। नमस्कार, दिस इज़ मंजू जैन। योगा विद मंजू में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। बढ़ते हैं आगे। पहले जान लेते हैं पित्त का हमारे शरीर में क्या काम है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को संतुलित रखता है। पित्त मतलब अग्नि और जल, दोनों मिलकर ही हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को ये बैलेंस रखता है, और हमारे शरीर के पाचन और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलना, वो भी पित्त का काम है। यानी आइए जान लेते हैं कि हम इस पित्त के असंतुलित होने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन को बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल से आप बचकर ही रहें। कोशिश करें इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का सेवन ना करें, और अगर करना ही है तो उनको भिगोकर ही खाएं, लेकिन एक लिमिटेशन में ही खाएं, क्योंकि जब हम भिगोकर नहीं खाते तो उनमें उनकी जो गर्मी होती है वो भी हमारे शरीर में एंटर कर जाती है। ठंडी चीज़ों का सेवन करें। ठंडी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज से चीज़ें निकालें और आपने खानी है। ठंडी चीज़ों का मतलब है जिनकी तासीर ठंडी है, जिनकी टेंडेंसी ठंडी है। यानी आप छाछ का अधिक से अधिक प्रयोग करें, फल सब्जियों का प्रयोग करें। फल जिसकी तासीर ठंडी है या फिर जिनमें अधिक से अधिक पानी है उनका सेवन करें, जैसे तरबूज, खरबूजा हो गया। आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, और आप चाहें तो छाछ भी ले सकते हैं। ये तो हो गई खाने पीने की बातें। आइए जान लेते हैं हम योगा के द्वारा किस तरह से अपने पित्त को, अपने शरीर की गर्मी को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपने क्या करना है, अपनी जीभ को आपने गोल घुमाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ट्यूब बनाएं और सांस को अंदर की ओर खींच लें मुंह से, जैसे इस तरह से। होल्ड कर सकते हैं तो कुछ देर होल्ड करें, नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद नाक से सांस को बाहर निकालना है। आपने मुंह से सांस लेना है और नाक से बाहर फेंकना है। अपनी कमर को सीधे रखें। कोशिश करें इसको अपने मैट पर बैठकर करें। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते तो आप किसी भी चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, और अपने बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। जीभ की अपनी ट्यूब बनाएं, और नाक से सांस बाहर। हम इसको 5 बार करेंगे।
मुंह से सांस लेना है और नाक से बाहर निकाल देना है। इससे आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, शरीर की गर्मी बाहर आएगी। नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। इसमें आपने क्या करना है, अपने दांतों को आपने अच्छे से भींच लेना है। जीभ को आपने दांतों के पीछे ही रखना है। अब आपने होंठों से सांस को अंदर की ओर खींचना है, इस तरह से। और नाक से सांस बाहर। इससे आपके शरीर की गर्मी दूर होगी, आपका पित्त शांत होगा। इसको भी हम 5 बार दोहराएंगे, ठीक है। पहली बार, फर्स्ट टाइम, इसी तरह आप कम से कम इसको 10 टाइम्स आपने करना है। आप चाहें तो इसको 2 बार भी दोहरा सकते हैं, सुबह और शाम। लेकिन आपने इन प्राणायामों को खाली पेट ही करना है, एम्प्टी स्टमक। खाना खाने के बाद करते हैं तो आप 4 से 5 घंटे बाद ही करें, क्योंकि जब हम भरे हुए पेट में करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में, पेट में अग्नि होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं करते। ये ज़्यादा फ़ायदा तभी करेंगे, आपको प्रभाव ज़्यादा तभी होगा जब आप बिल्कुल खाली पेट होंगे और आप खुले में जाकर इन प्राणायाम को करें। कोशिश करें पार्क में जाके करें, नहीं तो आप अपने छत पर जाकर भी इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, चंद्रभेदी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और सूर्यभेदी यानी राइट नॉस्ट्रिल। जो चंद्रभेदी चंद्र नाड़ी होती है, इससे हमें ठंडक मिलती है। तो गर्मियों में भी ये नेचुरली हमारी यही वाली नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलती है और इससे हमारे शरीर का पित्त बैलेंस रहता है। आपने करना क्या है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस भरना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दे और राइट से सांस बाहर। फिर से आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरना है। इसको भी मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप सब मेरे साथ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इनसे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपके शरीर में कितनी ठंडक महसूस हो रही है। अगर आप कहीं पर गए हुए हैं और आपके आसपास पानी अवेलेबल नहीं है तो आप शीतली प्राणायाम उस समय करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्यास है वो भी आपकी आराम से बुझ जाएगी। शीतली प्राणायाम जो मैंने बताया था आपको, ये सभी प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक पहुंचाएंगे और आपके शरीर की गर्मी को दूर करेंगे, और जो बाहर आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उससे आपको राहत दिलाएंगे। अगर आपके बीपी लो रहता है तो आपने इन प्राणायाम को बिल्कुल अवॉइड करना है। इनको आपने बिल्कुल खाली पेट करना है
और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने पीना है। हर कोई इन प्राणायामों को कर सकता है, लेकिन अगर आपके बीपी लो है तो आपने इसको अवॉइड करना है। आपको एक रेमेडी बताती हूँ जिससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी। मार्केट में एक आता है गोंद कतीरा। वो नेचुरल गोंद होता है जो कि हमें पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से मिलता है। तो उसको आपने 1 चम्मच रात को भिगो देना है 1 कटोरी में। जब आप सुबह उठेंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगा, वो अपने साइज से 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक जेल टाइप की शेप ले लेगा। अब उसमें से आपने 1 चम्मच गोंद कतीरा की ले लेनी है। गोंद कतीरा की आपने 1 चम्मच ले लेनी है और उसे आप 1 गिलास पानी में डालकर सुबह खाली पेट पी लें। वैसे तो इसका स्वाद अच्छा ही होता है, अगर आपको फिर भी इसका और स्वाद बढ़ाना है तो आप चाहें तो इसमें नींबू भी मिला सकते हैं या कोई स्क्वैश भी मिला सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा पीने में और दिन भर आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी। पूरे दिन में आप 1 या 2 चम्मच ही इसका सेवन करें, इससे अधिक आप सेवन ना करें। इससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी, गैस एसिडिटी से आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट में आपने वज्र आसन, जो कि हम घुटनों के बल बैठते हैं, उस आसन में आपने खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट आपने बैठना है। इससे आपको पित्त दोष से राहत मिलेगी, आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो इससे दूर होगी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, आपके वो शरीर की गर्मी से राहत मिलेगी। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो नेचुरली आपके ये तीनों जो हमारे वात, पित्त और कफ हैं, ये तीनों ही संतुलित रहेंगे। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।